Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching PADARTH VIGYAN. So students, welcome to the lecture number 3 of the revision series. In the previous class, we have discussed about the series combination and the parallel combination of registers. Today, in this lecture, we will solve some questions based on that concept. So now look at the first question. The question is, a wire of resistance 4 ohm is bent in the form of a circle. What will be the resistance between its two diametrically opposite points? The question meaning kon आम पाखे गोटे wire अच्छी and the resistance of the wire is 4 ohm. Suppose I have a wire like this और a wire ro resistance केते R equal to 4 ohm. This wire is bent in the form of a circle. मुझे कौन करीबी से wire को bend कर देबी to form a circle. ता माने initially the wire was a straight wire and now I will bend the wire to form a circle. ता माने a circle रो circumference जहाँ a wire रो length या length equal to circumference. The question is what will be the resistance between its two diametrically opposite points. तो diametrically opposite point रो meaning कौन ना हमें जानी चाहिए गोटे circle रो there are many number of diameters. तो जदि मु एमती गोटे डायमीटर को ड्रॉ करिबी से डायमीटर रो दीटा एंड रे जो पॉइंट आसीबो से दीटा पॉइंट भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आसीबो. नाउ आई विल इरेज दिस डायमीटर ता माने मते बाहर करिवार अछि जे एई दीटा पॉइंट भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आसीबो. सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. सो जदि किछि क्वेश्चन आसे लाइक दिस माने टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स तमे कोन करिबा ना जो दीटा पॉइंट भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पचारि थिबो आमे कोन करिबा से दीटा पॉइंट रे गोटे बैटरी कनेक्ट करतबा. ठीक अछि. सपोज मेमती गोटे बैटरी कनेक्ट कर देली तो वर्तमान कोन हबो ए जो अपर पार्ट रहिला एटा हबो गोटे रेजिस्टर आ लोअर पार्ट हे जिवो आ गोटे रेजिस्टर. इज दैट क्लियर? ता माने हमकु पॉइंट ए और पॉइंट बी भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिवार अछि. सो जो दीटा पॉइंट भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिया को कहिथिबो वी हैव टू कनेक्ट ए बैटरी बिटवीन दोस टू पॉइंट्स. तो एबे कोन हे जिवो अपर पार्ट विल बी ए रेजिस्टर लोअर पार्ट विल बी ए रेजिस्टर. आमे जानि छे ए एंटायर वायर रो रेजिस्टेंस केते ना 4 ओम. ता माने ए जो टोटल सर्कमफरेंस अछि ए टोटल सर्कमफरेंस रो रेजिस्टेंस केते 4 ओम. बट जदि मु ए अपर हाफ कंसीडर करबी अपर हाफ रो रेजिस्टेंस केते आसीबो 2 ओम और बॉटम हाफ रो बाय जो लोअर हाफ अछि लोअर हाफ रो रेजिस्टेंस केते आसीबो 2 ओम. काहे कि ना लेंथ हाफ हे जाउची टोटल वायर नेले द रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम किंतु आमे जेतो हाफ नउचे एटा हबो 2 ओम एटा हबो 2 ओम. एंड आमे देखि पारुचे जे दिस टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. ता माने आको मु गोटे एमती फिगर ड्रा करि परिबी. ऊपर अछि 2 ओम रो रेजिस्टर तळे अछि 2 ओम रेजिस्टर एंड दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी. हमकु ए दीटा पॉइंट भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिवार अछि. दिस इज 2 ओम and this one is also 2 ohm and this is the battery connected. Is that clear? Ta mane we have to find the parallel equivalent resistance. So formula kon 1 by rp equal to 1 by r1 plus 1 by r2. So 1 by rp is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 because this is 2 ohm this is also 2 ohm. Ta mane r1 hochi 2 ohm R2 होची 2 ओम. सो 1 by 2 plus 1 by 2 रही जिवो 1. सो 1 by rp equal to 1 तो rp केते हे जिवो 1 by 1 बा 1. ता माने a और b भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम. So in this way you can solve this question and now we'll go to the next one. Now look at the second question. The question is a wire of resistance capital R is cut into 5 equal pieces. All the pieces are connected in parallel across a battery. If R dash is the equivalent resistance of the combination, then find the value of R dash by R. ता माने हम पाखरे गोटे रेजिस्टेंस अछि गोटे वायर अछि. The resistance of the wire is capital R.
नाउ आई विल कट दैट वायर इनटू 5 इक्वल पीसेस ता माने मो पाखरे गोटे वायर अछि ए वायर रो रेजिस्टेंस केते r इज दैट क्लियर एबे मु कोन करबी आई विल कट दिस वायर इनटू 5 इक्वल पीसेस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पांचटा इक्वल पीसेस तक मु कट करबी and then all these pieces they will be connected in parallel across a battery. So students हमें जानी चाहिए the resistance is directly proportional to the length of a conductor. जत्ते बेले हमें गोटे वायर को कट करूचे ता माने कोन होची the length is decreasing और जेतु length decrease होची then resistance will also decrease. तो लास्ट क्लास रे मैं कहिथिली जदी हमें गोटे वायर को स्ट्रेच करिबा if we stretch a wire to n times its length then the new resistance will become n square times. किंतु जत्ते बेले आमे गोटे वायर को कट करूचे only the length is decreasing but there is no change in the area of cross section. आ जदी आमे गोटे वायर को n टा इक्वल पीस करिबा n नंबर ऑफ इक्वल पीस रे ताको कट करिबा then each piece रो रेजिस्टेंस केते हे जिवो r by n ता माने इनिशियल वायर जो अछि ए टोटल वायर रो रेजिस्टेंस होची कैपिटल R. इज दैट क्लियर जदी आको मु पांचटा इक्वल पीस करबी ताहले ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते आसीबो r by 5 जदी आको मु तीनटा पीस करबी ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते हबो r by 3 जदी आको मु n टा पीस करबी ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते आसीबो r by n. सो r कोन r होची रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. फर्स्ट आम जो वायर नहीं तो टोटल वायर रेजिस्टेंस केते कैपिटल R. जदि तक मो पांचटा पीस करबी देन ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते हबो आफ्टर कटिंग रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस केते आसीबो r by 5 आसीबो. जदि मु ताकू 10टा पीस करिवि r by 10 आसीबो ताकू मु 50टा पीस करिवि r by 50 आसीबो. तो जेहेतु क्वेश्चन रे कहिछि इट इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस सो ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते आसीबो r by 5 एटा हबो r by 5 दिस वन इज आल्सो r by 5 दिस वन इज आल्सो r by 5 प्रत्येक पीस रो रेजिस्टेंस केते आसीबो r by 5 आसीबो. All the pieces are connected in parallel across a battery. एबे मु कोन करबी मो पाखरे एबे पांचटा रेजिस्टेंस अछि आ ईच रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस केते r by 5. All the resistors will be connected in parallel. ता माने I have 5 resistors 1 2 3 4 and 5. Is that clear? All these resistors will be connected in parallel across a battery. गोटे बैटरी कनेक्ट कर देबी across this battery all the resistors will be connected in parallel. If R dash is the equivalent resistance of the combination, a combination ro equivalent resistance kete R dash, then we have to find the value of R dash by R. So each resistor ro resistance kete R by 5. Is that clear? R by 5. So हमको calculate करिवार अछि R dash रो value केते माने what is the equivalent resistance of the combination. So formula कौन 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5 जेतु पांचटा अछि रेजिस्टर सो दिस इज द फॉर्मूला. किंतु लास्ट क्लास रे मु गोटे फॉर्मूला कहितली if n identical resistors are connected in parallel then Rp equivalent resistance Rp केते आसीबो ना resistance of each resistor divided by n. ठीक अछि ता माने जदी हम पाखरे ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर अछि हम देखु जे एठी कोन अछि ना हम पाखरे पांचटा रेजिस्टर अछि आ सब रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस वैल्यू सेम
r by 5 r by 5 r by 5 all are same ताको में कहि परिबा आइडेंटिकल रजिस्टर ता माने जदि हम पाखरे आइडेंटिकल रजिस्टर थिबे एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो सही केस रे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते आसीबो ना रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर माने एटी r by 5 अछि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर ठीक अछि ता माने एई एग्जांपल रे rp रो वैल्यू केते आसीबो रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर मींस r by 5 divided by the number of registers. I have 5 number of registers. So r by 5 by 5 ता हेजिबो r by 25. Is that clear? ता माने the equivalent resistance of this combination is r by 25. तो क्वेश्चन कोन कहै छी if r dash is the equivalent resistance ता माने rp को आमे r dash लिखिबा according to question r dash is the equivalent resistance of the combination. Is that clear? So rp जगह रे मु r dash लिखुची r dash रो वैल्यू आमे केते पाइले r by 25 पाइले तो क्वेश्चन कोन पचारि छी find the value of r dash by r. So r dash आमे केते पाइले r by 25 पाइले if I take r to left side आमे केते पाइबा r dash by r केते हबो 1 by 25. So this is the answer of this question. Is that clear? So in this way you can solve this question. And now we'll proceed to the next one. So now look at the question number 3. The question is two resistors when connected in series gives 9 ohm and when connected in parallel give 2 ohm. Calculate the resistances of the two resistors. ता माने आमा पाखरे दीटा रेजिस्टर अछि and we don't know what is the value of the two registers. Suppose आमे assume करिबा जे आमा पाखरे जो दीटा रेजिस्टर अछि their resistances are R1 and R2. Okay, so R1 और R2 रो value हमको जाना नहीं, but question कोन देछि when connected in series जदि आमे ए दीटा रेजिस्टर को सीरीज रे कनेक्ट करिबा then they will give 9 ohm resistance. ता माने when these two resistors are connected in series the equivalent resistance will be 9 ohm. ठीक अछि तो rs केते कहिला 9 ohm कहिला and when connected in parallel जदि आमे r1 और r2 को parallel रे कनेक्ट करिबा then we will get 2 ohm resistance. ता माने rp parallel equivalent resistance आमे केते पाइबा 2 ohm पाइबा. So rp is equal to 2 ohm. Calculate the resistances of the two resistors. So rs value देछि 9 ohm, rp रो value देछि 2 ohm. So from this data we have to calculate what is the value of r1 and what is the value of r2. Is that clear? Now let us solve it. So students आमे जानछि कोन जदि आमे दिरा रेजिस्टर को सीरीज लगेबा suppose this is r1 and this is r2 तो सीरीज कनेक्शन केस रे equivalent resistance rs रो value कते r1 plus r2. Is that clear? So according to the question r1 plus r2 by rs रो value कते कहिछि that is equal to 9 ohm. Okay, and when the two resistors are connected in parallel तो सही केस रे rp कते आसुछि 2 ohm आसुछि rp is equal to 2 ohm. Okay, so students आमे जानिचे जे जदि रेजिस्टर माने पैरेलल लगे थिबे तो सही केस रे आमे केमिति बाहर करबा rp ना 1 by rp equal to 1 by r1 plus 1 by r2 जेहेतु एठी दीडा रेजिस्टर अछि सो मु लिखली 1 by r1 plus 1 by r2. ठीक अछि सो आको बितु सिंपलीफाई करबी मु कोन पाइबी 1 by rp equal to एठी LCM केते जिवो r1 into r2 will be the LCM. ठीक अछि सो r1 by r1 r2 by r1 will be r2 r2 into 1 will be r2. देखो हम ऐड करबी मु केते पाइबी मु पाइबी 1 by rp equal to r1 plus r2 divided by r1 into r2. So rp रो वैल्यू केते आसीबो r1 r2 by r1 plus r2. So students जदि आम पाखरे दुईटा रेजिस्टर थिबो and if they are connected in parallel तो आमे ए शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करिकि
आमे आराम से आरपी बाहर करि परिबा ठीक अछि। तो फार्मूला कोड आरपी इक्वल टू R1 R2 by R1 plus R2 आमे एई मेथड रे कले आंसर पाइबा। जदि मैं डायरेक्टली एई फार्मूला पुट कर दबा आमे आंसर भी पाइ परिबा। सो आरपी रे वैल्यू में केते पाइले R1 into R2 by R1 plus R2 that is equal to 2 ठीक अछि। तो एटा होची इक्वेशन 1 एटा होची इक्वेशन 2 एई दीटा इक्वेशन को आमे सॉल्व करिकि आमे बाहर करिबा R1 रो वैल्यू केते आ R2 रो वैल्यू केते ठीक अछि। सो अबे देखो ए जो अछि इक्वेशन 2 तार डिनोमिनेटर रे आमे कोन पाउचे R1 plus R2 पाउचे। इज दैट क्लियर। तो आमे एठी कोन देखिले R1 into R2 by R1 plus R2 is equal to 2 किंतु R1 plus R2 रो वैल्यू केते कहिची 9 ओम कहि देइची। तो आकु लिखि पारिबी R1 into R2 divided by 9 is equal to 2 is that clear। ता माने R1 into R2 केते हिजबो that is equal to 18 ठीक अछि। ता माने R1 plus R2 रो वैल्यू 9 R1 into R2 रो वैल्यू केतला 18। तो आमो केबे कोन करिवार अछि we have to find the value of R1 and R2। तो केमति करिबा आमे जानिचे a minus b रो होल स्क्वायर इक्वल टू a plus b होल स्क्वायर minus 4ab a minus b होल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच a plus b होल स्क्वायर minus 4ab ता माने a minus b केते हिजबो a plus b होल स्क्वायर minus 4ab रो स्क्वायर रूट। इज दैट क्लियर। तो बर्तन आमे कोन करिबा एई फार्मूला अप्लाई करिकि आमे R1 minus R2 रो वैल्यू बाहर करिबा ठीक अछि। तो इन प्लेस ऑफ a मु लिखिबी R1 इन प्लेस ऑफ b आई विल राइट R2। तो मु लिखि परिबी R1 minus R2 is equal to R1 plus R2 whole square minus 4R1 R2 square root ठीक अछि। सो R1 plus R2 आमे केते पाइचे 9 ओम देछि क्वेश्चन रे। सो रहि जबो 9 रो स्क्वायर R1 plus R2 रो स्क्वायर माने 9 रो स्क्वायर minus 4 into R1 R2 रो वैल्यू केते 18 4 into 18 स्क्वायर रूट। सो 9 रो स्क्वायर केते 81 minus 4 into 18 will be 72 square root एटा हे जबो 9 रो स्क्वायर रूट that is equal to 3। ता माने R1 minus R2 हमें केते पाइले 3 पाइले। इज दैट क्लियर। सो वर्तमान हमें बहुत इजीली R1 और R2 रो वैल्यू बाहर करि परिबा। तो R1 plus R2 is equal to 9 ओम R1 minus R2 हमें केते पाइले 3 ओम पाइले। if we add these two equations plus R2 minus R2 cancel हे जबो। सो R1 plus R1 केते हबो 2R1 equal to 12 ओम बा R1 केते हे जबो 12 ओम by 2 equal to 6 ओम। जदि R1 रो वैल्यू 6 ओम आसिला तले R2 रो वैल्यू केते आसीबो ना हम जानचे R1 plus R2 equal to 9 ओम। सो R2 केते आसीबो 9 ओम minus R1 R1 केते 6 ओम 9 ओम minus 6 ओम equal to 3 ओम। सो R1 रो वैल्यू आसीबो 6 ओम and R2 रो वैल्यू आसीबो 3 ओम। So in this way you can solve this question. And now we'll proceed to the next one. So now look at the question number 4. The question is an electric bulb having resistance of 10 ohm and a resistor of resistance 2 ohm are connected in series with a 12 volt battery. What will be the total resistance of the circuit, current through the bulb, potential difference across the bulb and current through the resistor? So first question को पढ़िबा परे we have to draw the circuit diagram. तो क्वेश्चन कोन देछि an electric bulb having resistance of 10 ohm माने हम घर इलेक्ट्रिक बल्ब अछि से इलेक्ट्रिक बल्ब रो रेजिस्टेंस केते ना 10 ohm and we have a resistor of resistance 2 ohm त माने हम पाखरे सर्किट एलिमेंट दीटा अछि गोटे होछि इलेक्ट्रिक बल्ब जहार रेजिस्टेंस केते 10 ohm and हम पाखरे गोटे रेजिस्टर अछि the resistance of the resistor is 2 ohm and they are connected in series with a 12 volt battery. So let me draw the diagram first. Got an electric bulb achi. This is the symbol of electric bulb and then we have a resistor of resistance 2 ohm. Bulb ro resistance kete 10 ohm
resistor केते resistance 2 ohm they are connected in series with a 12 volt battery गोटे 12 volt रो बैटरी लागिची okay and this is the key or switch ठीक अछि and the switch is closed here तो कौन क्वेश्चन पचारछि what will be the total resistance of the circuit this question is very simple question आमे कौन देखिले 10 ohm और 2 ohm they are connected in series तो जदि सीरीज रे रेजिस्टेंस थांती टोटल रेजिस्टेंस बाहर करिया पई फार्मूला कौन ना RS इक्वल टू R1 प्लस R2 ठीक अछि सबु रेजिस्टेंस को मु ऐड कर देबी त माने 10 ohm प्लस 2 ohm 10 ohm प्लस 2 ohm इक्वल टू 12 ohm त माने ए सर्किट रो टोटल रेजिस्टेंस केते ना 12 ohm इज दैट क्लियर सेकंड क्वेश्चन कोन देछि व्हाट इज द करंट थ्रू द बल्ब ओके ए बल्ब थ्रू रे केते करंट जीवो सो स्टूडेंट्स हमें जानिचे व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन रे कोन हुए सर्किट रे सबु एलिमेंट रे सेम अमाउंट रो करंट फ्लो हुए ता माने ए बैटरी रो जेति की अमाउंट रो करंट बाहरिबो से सेम करंट इलेक्ट्रिक बल्ब रे फ्लो होबो आउ 2 ओम रो रेजिस्टर रे फ्लो होबो ठीक अछि तो जदी मो टोटल करंट सर्किट रे बाहर कर देबी देन आई कैन गेट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब काहे कि सर्किट रो करंट जहा द सेम करंट विल फ्लो थ्रू द बल्ब ताले करंट पाया पई फार्मूला कोन आई हैव टू यूज द ओम्स लॉ कोन कहूची करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस ठीक अछि सर्किट रो टोटल रेजिस्टेंस केते RS बा 12 ओम सो V केते V कहिछि 12 वोल्ट हमें जो बैटरी यूज करूचे से बैटरी रो पोटेंशियल डिफरेंस केते कहिछि 12 वोल्ट सो V हला 12 वोल्ट बाय RS केते ना 12 ओम सो वोल्ट बाय ओम होछि एम्पियर 12 बाय 12 होछि 1 सो 1 एम्पियर अमाउंट रो करंट सर्किट रे फ्लो होबो ठीक अछि आ से सेम 1 अमाउंट रो सॉरी 1 एम्पियर से सेम 1 एम्पियर अमाउंट रो करंट इलेक्ट्रिक बल्ब रे फ्लो होबो एज वेल एज 2 ओम रो रेजिस्टर रे भी फ्लो होबो ठीक अछि तो जो क्वेश्चन पचारे छि व्हाट इज द करंट थ्रू द बल्ब आंसर आसीबो 1 एम्पियर ठीक अछि एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट केते आसीबो 12 ओम नाउ लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब रो अक्रॉस रे ए बल्ब रो अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब रो अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस हम केमिति बाहर करबा V बल्ब रो मीनिंग कोन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब ठीक अछि सेटा केते हबो हमें जानि छे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जदी गोटे रेजिस्टर R रे माने गोटे रेजिस्टेंस थिबो R आउ से रेजिस्टेंस रे I अमाउंट रो करंट फ्लो होची then the potential difference across that resistor is V equal to IR तो वर्तमान ए बल्ब रो रेजिस्टेंस अछि 10 ओम तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस रे 1 एम्पियर करंट फ्लो होची तो जदी मते बल्ब अक्रॉस रे वोल्टेज बा सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिवार अछि तो मु कोन फॉर्मूला यूज करबी I into R1 कोन R1 होची बल्ब रो रेजिस्टेंस ठीक अछि तो करंट केते करंट है 1 एम्पियर R1 केते 10 ओम सो एम्पियर इनटू ओम इज वोल्ट 1 into 10 is 10 so 10 volt रो पोटेंशियल डिफरेंस बा 10 volt रो वोल्टेज डेवलप करिवो अक्रॉस द 10 ओम और अक्रॉस द बल्ब ठीक अछि नाउ व्हाट इज द करंट थ्रू रेजिस्टर थ्रू रे केते करंट जाउची मो फास्ट कहि रखी छी जे सीरीज कनेक्शन रे सबु एलिमेंट रे सेम करंट फ्लो होबो त माने इलेक्ट्रिक बल्ब रे जति के अमाउंट रो करंट फ्लो होची से सेम अमाउंट रो करंट 2 ओम रेजिस्टर रे मध्ये फ्लो होबो आउ केते करंट फ्लो होची 1 एम्पियर करंट फ्लो होची त माने से 1 एम्पियर करंट इलेक्ट्रिसिटी हमर 2 ओम रेजिस्टर रे मध्ये फ्लो होबो सो आंसर एटा हबो 1 एम्पियर एटा हे जिवो 10 ओम ठीक अछि जदी क्वेश्चन पचारला व्हाट इज द वोल्टेज और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर
ठीक अछि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर तो हम एठी कोन करबा v अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर केते हबो अगेन ओम्स ला अप्लाई करबा v इक्वल टू ir जो रेजिस्टर अक्रॉस रे हमें वोल्टेज बाहर करूचे सेही रेजिस्टर रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करबा करंट रे जति करंट फ्लो होतबो तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होची 2 ओम रेजिस्टर रे सो 1 एम्पियर इनटू 2 ओम कर देले हमें पाइबा 2 वोल्ट ठीक अछि त माने 2 ओम रेजिस्टर अक्रॉस रे 2 वोल्ट रो वोल्टेज बा 2 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हबो आ बल्ब अक्रॉस रे 10 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हबो 10 प्लस 2 कर देले हमें पाइबा 12 वोल्ट त माने बैटरी रो टोटल वोल्टेज जो 12 वोल्ट अछि दैट विल डेवलप अक्रॉस R1 and R2 is that clear so in this way we can solve this question and now we'll proceed to the next one so now look at question number 5 the question is in the circuit R1 equal to 5 ohm R2 equal to 7 ohm and R3 equal to 12 ohm एरो सर्किट देइछि से सर्किट रे देखि पारुछे we have three resistors R1 R2 R3 and all these resistors are connected in series ठीक अछि R1 रो वैल्यू केते 5 ohm R2 रो वैल्यू केते 7 ohm R3 रो वैल्यू केते 12 ohm the voltmeter V shows reading of 3 volt मैं देखि पारुछे R3 across रे हमें गोटे voltmeter लगैछे so remember that voltmeter is a device which is used to measure potential difference across a component means across a device and remember that voltmeter is always connected in parallel voltmeter को हमें यूज करू कोन पाई to measure voltage and हमें जहाँ across रे voltage measure करिबा ता across रे हमें voltmeter को लगेबा केमती in parallel ठीक अछि and ammeter is used to measure current and ammeter is always connected in series remember these 2 points ammeter is connected in series in the circuit and voltmeter is connected in parallel so R3 across रे जो voltmeter लागिछि ए voltmeter रे रीडिंग केते आसुछि 3 volt तार मीनिंग कोन तार मीनिंग होछि जे this voltmeter measures the potential difference across R3 this voltmeter will measure the potential difference across R3 तार वैल्यू केते अछि 3 volt त माने R3 across रे voltage बा potential difference केते अछि 3 volt अछि so this is the data given आमे कोन कैलकुलेट करबा कैलकुलेट फर्स्ट बिट कोन दैछि करंट थ्रू R1 R2 R3 R1 R2 और R3 रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होछि सेकंड कोन बाहर करबा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड अक्रॉस R2 R1 अक्रॉस रे केते अछि पोटेंशियल डिफरेंस और R2 अक्रॉस रे केते अछि पोटेंशियल डिफरेंस and then the total potential difference of the battery एठी जो बैटरी अछि से बैटरी रो total potential difference केते so let us calculate all these things one by one so students we know that if the resistors are connected in series then the same current flows through all of them R1 रे जेति के अमाउंट रो करंट फ्लो हबो R2 रे सेति के अमाउंट रो करंट फ्लो हबो R3 रे सेति के अमाउंट रो करंट फ्लो हबो जेहेतु R3 across रे वोल्टेज कहि देछि केते 3 वोल्ट कहि देछि ठीक अछि R3 रो वैल्यू केते 12 ओम आ R3 across रे वोल्टेज केते अछि 3 वोल्ट अछि त मु इजीली कैलकुलेट करि परिबी जे R3 रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होछि यूजिंग ओम्स लॉ I can calculate what is the current flowing through R3 और R3 through रे जेति की करंट फ्लो हबो से सेम करंट फ्लो हबो R1 और R2 रे is that clear so to answer the first bit हमें कोन करिबा voltage across R3 केते देछि 3 वोल्ट देछि so current केते हबो 3 volt by 12 ohm so R3 रो वैल्यू केते 12 ohm और 12 ohm across रे वोल्टेज केते अछि 3 volt so V by R कर देले I will get the current flowing through R3 तो 3 by 12 हेजबो 1 by 4 volt by ohm होची ampere is that clear so 1 by 4 ampere amount रो current flow होची in the circuit जदि हम को डेसिमल कर देबा एटा हेजबो 0.25 एम्पियर सो फर्स्ट बिट रो आंसर कोन आसीबो ना
आमे देखले कौन ना ये जो 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होची थ्रू R3 से सेम करंट फ्लो होबो R1 और R2 रे बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक अछि सो दिस इज द करंट थ्रू R1 R2 and R3 नाउ वी विल गो टू द सेकंड बिट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड अक्रॉस R2 जदि सर्किट रे 0.25 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो होची देन R1 अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो V1 कौन V1 होची वोल्टेज अक्रॉस R1 तार वैल्यू केते आसीबो I into R1 आमे जो रेजिस्टर अक्रॉस रे वोल्टेज बाहर करूचे फार्मूला कौन से रेजिस्टर रेजिस्टेंस इनटू केते करंट फ्लो होची से रेजिस्टर रे आमे 5 ओम अक्रॉस रे वोल्टेज बाहर करबा सो केते करंट फ्लो होची 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होची सो वोल्टेज अक्रॉस R1 केते आसीबो V1 इक्वल टू I R1 I केते 0.25 एम्पियर into R1 केते 5 ohm so ampere into ohm will be volt so 5 into 0.25 will be 1.25 volt ठीक अछि ता माने R1 across रे आमे 1.25 volt रो वोल्टेज पाइबा देन V2 माने R2 across रे वोल्टेज केते हबो R2 across रे वोल्टेज केते हबो सेम फार्मूला V2 केते हबो I R2 0.25 into 7 ohm ठीक अछि R2 रो वैल्यू केते 7 ohm केते करंट फ्लो होची 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होची सो 0.25 into 7 that will be 1.75 volt is that clear so second bit सरी गेला now we will go to third bit कोन देछि what is the potential difference of the battery तमने जो बैटरी लगी छि ए बैटरी रो potential difference केते so हम जानि छे when resistors are connected in series with a battery then the total battery voltage is distributed among the resistors ता माने V1 plus V2 plus V3 कर देले I will get the total battery voltage 1.75 volt होची V2 और 3 volt होची V3 so total battery voltage V केते आसीबो ना V1 plus V2 plus V3 ओके V1 केते 1.25 volt 1.25 volt plus V2 केते 1.75 volt plus V3 केते ना 3 volt ठीक है if you add them the answer will be 6 volt ता माने टोटल 6 volt रो बैटरी हमें कनेक्ट करिचे ठीक है so in this way you can solve this question and now we'll proceed to the next one so now look at the next question हमें एठी कोडे फार्मूला डिराइव करिबा फार्मूला कोड ना सपोज we have two resistors having resistances R1 and R2 ठीक है आम पाखरे दुईटा रेजिस्टर अच्छी and their values are R1 and R2 they are connected in parallel with a battery तो ये बैटरी रो वोल्टेज किछि गिवन नाही किंतु केते अमाउंट रो करंट फ्लो होचे से करंट देइछे ठीक अछि त माने I is given तो वर्तमान कोन हबो जत्ते बेले करंटटा आसे के ए पॉइंट रे पहुंचबो देयर आर टू पाथ ठीक अछि देयर आर टू पाथ्स और टू रोड्स इन व्हिच करंट कैन फ्लो तबे कोन हबो I amount of current रू किछि करंट R1 थ्रू रे फ्लो हबो और किछि करंट R2 थ्रू रे फ्लो हबो ता माने लेट अस से I1 अमाउंट रो करंट फ्लो करिवो थ्रू R1 एंड I2 अमाउंट रो करंट फ्लो करिवो थ्रू R2 ठीक अछि तो क्वेश्चन रे कोन I रो वैल्यू गिवन थिबो R1 वैल्यू गिवन थिबो R2 रो वैल्यू गिवन थिबो ठीक अछि द वैल्यूज ऑफ I R1 and R2 are given आमे कोन करिबा वी हैव टू कैलकुलेट I1 and I2 त माने ए टोटल करंट रू केते करंट फ्लो होबो R1 रे केते करंट फ्लो होबो R2 रे त माने एक्सप्रेस I1 and I2 आमे I1 और I2 पई गोटे फार्मूला डिराइव करिबा एक्सप्रेस I1 and I2 in terms of I R1 and R2 ठीक अछि ए तीनटा टर्म को यूज करके आमे एक्सप्रेस करिबा बा आमे फार्मूला डिराइव करिबा फॉर I1 and I2 इज दैट क्लियर ओके
सो वर्तमान एक क्वेश्चन आम केमी सॉल्व करवा। सो स्टूडेंट्स मन रख आम जाचे इफ वी हैव टू रेजिस्टर्स एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मुझे जस्ट किसी समय पूर्व कही जे आरपी रो शॉर्टकट फॉर्मूला कौन ना R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक अच्छे आरपी केते हबो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ टोटाल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बा आम कहीपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ए सर्किट रो टोटाल करंट केते आई हूँ द टोटाल करंट ऑफ द सर्किट। ताले आमे जो बैटरी लगेचे से बैटरी रो वोल्टेज जदि V हुए इफ V इज द बैटरी वोल्टेज आमे कौन जानिचे ये जो दीटा पॉइंट अच्छी से दीटा पॉइंट भितर वोल्टेज केते आसीबो V आसीबो। ता माने R1 अक्रॉस रे वोल्टेज आसीबो V R2 अक्रॉस रे वोल्टेज आसे V। हम एटा पढिचे लास्ट क्लास रे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द सेम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक अछि तो बैटरी वोल्टेज जदि V हुए देन से V वोल्ट अपीयर हबो अक्रॉस R1 एंड अक्रॉस R2। ठीक अछि अच्छा सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रो मीनिंग कोन ना ए दीटा रेजिस्टर को मुझे यूज न करके गोटे सिंगल रेजिस्टर यूज करी जार वैल्यू हेतिबो दिस मच केते हेतिबो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हेतिबो देन मु से सेम करंट पाइबी। त माने ए जो टोटल करंटा फ्लो होउची इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रे। इज दैट क्लियर? ताले V को मु लिखि परिबी देखो R1 रे जदि I1 अमाउंट रे करंट फ्लो हुए तेबे R1 अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो I1 R1 आसीबो। सो V को मु लिखि परिबी I1 R1। सिमिलरली जदि R2 रे I2 अमाउंट रे करंट फ्लो होची देन वोल्टेज अक्रॉस R2 केते आसीबो I2 R2। आमे कोन जानिचे R1 अक्रॉस रे वोल्टेज जहा R2 अक्रॉस रे वोल्टेज से त माने I1 R1 जहा I2 R2 से। इज दैट क्लियर? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रो मीनिंग कोन ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टू रेजिस्टर्स दुईटा रेजिस्टर यूज न करिकी मु कोन करिबी गोटे सिंगल रेजिस्टर यूज करिबी जार वैल्यू केते हबो आरपी केते दिस मच R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 आउ से रेजिस्टर रे मु से सेम बैटरी लगेबी। एठी जो बैटरी लगी आरपी रे से सेम बैटरी लगेबी। तो ए केस रे टोटल करंट जहाँ फ्लो होची एठी मध्य से सेम करंट फ्लो हबो। त माने ए आरपी को म कहि परिबी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वर्तमान जदि मु दीटा रेजिस्टर यूज न करिकी गोटे सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर यूज कली ताले आरपी अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो I इंटू आरपी आसीबो। I इंटू आरपी केते हे जिवो V हे जिवो। तो आकु म लिखि परिबी I आरपी लिखि परिबी। त माने I1 R1 जहाँ I2 R2 से I इंटू आरपी से। ठीक है दिस इज द रिजल्ट। तब देखो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I इंटू आरपी में पाइले। ठीक अच्छे सो I1 इंटू R1 इक्वल टू I इंटू आरपी केते आरपी होची R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। सो I1 केते हबो R1 कैंसिल हे जिवो I1 केते हबो I इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर I1। आमको I रे वैल्यू जणा अछि R1 और R2 रे वैल्यू जणा अछि। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज I1। सिमिलरली I2 R2 इक्वल IRP। I2 R2 इक्वल टू IRP। सो I2 R2 is equal to I into R1 R2 by R1 plus R2। R2 कैंसिल हो। सो I2 केते आसीबो I into R1 by R1 plus R2। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तामाने आमे I1 और I2 पाई आमे फॉर्मूला डिराइव कर देले। आमे देखिए एटा क्वेश्चन करिबा। सपोज R1 रो वैल्यू केते सपोज 3 ओम एंड R2 रो वैल्यू केते सपोज 9 ओम। इज दैट क्लियर?
R1 रो वैल्यू केते 3 ओम, R2 रो वैल्यू केते 9 ओम एंड I केते अमाउंट रो करंट फ्लो होची सपोज 6 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो होची. इज दैट क्लियर? सो जते बेला से कि एई पॉइंट रे करंट पहुंचबो किछि करंट I1 बा किछि करंट R1 थ्रू रे फ्लो होबो आ किछि करंट R2 थ्रू रे फ्लो होबो. तो I1 रो वैल्यू केते आसीबो, I1 रो वैल्यू केते आसीबो ना फार्मूला कोन I into R2 by R1 plus R2. ठीक अछि. I1 अर्थ कोन ना 3 ओम रेजिस्टेंस रे केते करंट फ्लो होची. तो फार्मूला कोन I into R2, I केते 6 एम्पियर, R2 केते, R2 होची 9 ओम, सो 6 into 9 by R1 plus R2 माने 3 plus 9, 6 into 9 केते हबो 54 by 12. ठीक अछि. इफ यू कैंसिल इट देन एटा केते हिजबो 9 by 2 बा 4.5 एम्पियर. ता माने R1 रे 4.5 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो हबो. ठीक अछि. तो I2 केते हबो, I2 होची केते I into R1 माने 6 into R1 केते 3 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 माने 12. सो एटा केते हिजबो 2 हिजबो 3 by 2 बा 1.5 एम्पियर. ता माने 6 एम्पियर करंट रो 4.5 एम्पियर करंट R1 थ्रू रे फ्लो हबो आ 1.5 एम्पियर करंट R2 थ्रू रे फ्लो हबो. एंड इफ यू add these two currents 4.5 plus 1.5 हम केते पाइबा 6 पाइबा. इज दैट क्लियर? सो तमे एबे देखि परिबो 4.5 into 3 जहा 1.5 into 9 शेयर. लेट मी प्रूव इट और शो यू द रिजल्ट. R1 R2 they are connected in parallel. तो आमे जानचे कोन ना R1 अक्रॉस रे वोल्टेज जहा आसीबो R2 अक्रॉस रे वोल्टेज से आसीबो. त माने जदी मु बाहर करबी व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R1 केते पाइबी मु 4.5 into 3 एटा केते हिजबो, एटा हिजबो 13.5. इज दैट क्लियर? इट विल बी 13.5. 4.5 into 3 will be 13.5 volt. सेमिति R2 अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो I2 into R2 1.5 होजी I2 into R2 केते 9 ओम, you will get same 13.5 volt. ठीक अछि. आ मु कोन कहितली I1 R1 जहा I2 R2 से I into RP से. तो I into RP, RP केते बैठी RP होची केते R1 into R2 by R1 plus R2 ता माने 3 into 9 27 by 3 plus 9 केते 12. एटा होची RP रे वैल्यू. अब मु कैंसिल करबी 3 into 9 3 into 4 9 by 4 ओम आसिला RP. तो I into RP रो वैल्यू केते आसुची I केते 6 एम्पियर, 6 into RP केते RP होची 9 by 4. ठीक अछि. एटा केते हिजबो दूरी काटले 2 3 so 3 into 9 means 27 by 2 13.5 volt. देखो I1 R1 जहा I2 R2 से I into RP से. इज दैट क्लियर? ता माने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रे जति के आसीबो वोल्टेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रे सेति के आसीबो वोल्टेज आसीबो. आ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रे के को करंट फ्लो हबो द टोटल करंट ऑफ द सर्किट फ्लो हबो. इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे you can solve this question. So students, that's all for today's class, and in the next class we will discuss further about this chapter. So till then, bye bye.